नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस वक्त भारत समाचार का चुनावी कारवां कुशीनगर पहुंचा है। वही कुशीनगर जो एक हॉट सीट इस बार बन गई, क्योंकि यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य भी चुनावी मैदान में है, जिसके चलते यहां पर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने जहां एक बार फिर से अपने पुराने सांसद पर भरोसा जताया है, यहाँ पर विजय दुबे चुनावी मैदान में है, तो वहीं यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ से ये सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई है, और जिसके बाद यहाँ पर पिंटू अजय सिंह जो पिंटू हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं आरएसएस की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य जो उसके अध्यक्ष हैं वो खुद इस सीट से चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आए हैं। अब यहां पर ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर 2014 से 2019, 2019 से 2024 तक बीजेपी ने क्या काम किया है या काम नहीं किया है, तो विपक्ष ने कितने मुद्दे उसके उठाए हैं, उसको जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं कुशीनगर और आज समझेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जनता भी मौजूद है जो सवाल करेगी, और प्रतिनिधि मौजूद हैं जो सवालों का जवाब देंगे। परिचय कराते हैं, हमारे साथ विनय जायसवाल जी बीजेपी से मौजूद हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। ऋषिकेश मिश्रा जी कांग्रेस से मौजूद हैं, जिलाध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ सज्जन गुप्ता जी हमारे साथ आरएसएस राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी से मौजूद हैं। तो वहीं बीएसपी से मनोज पासवान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जो लाइन है बहुत बड़ी नजर आती है, कैसे इस पर पार पाया जाएगा? देखिए, ये लाइन कहीं से बहुत बड़ी नहीं है। हाँ। और मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। इस बार भी हम लोग 400 पार होंगे, राष्ट्रवाद के नाम पर और विकास के नाम पर। जिस तरह से विकास पूरे देश में हुआ है वो दिखाई दे रहा है, और विकास के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर हम फिर से सत्ता में आएंगे और 400 पार ही आएंगे हम लोग। 400 पार लग रहा है एकदम 100%। बीजेपी में अगर बात की जाए, यूपी की तो 80 की 80 सीटें जीतने का दावा करती है, एकदम 80 में 80 आएगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हम भी 79 जीत रहे हैं, एक सीट पर फाइट है। एक सीट पर फाइट, कौन सी सीट पर देखते हैं? सीट नहीं खोली उन्होंने। विपक्ष तो अभी है ही नहीं। कहाँ विपक्ष है? न इनका कोई नेता है, न इनकी कोई नीति है, न इनका कोई नियत है। बस एक जबरदस्ती ठगबंधन बना हुआ है, जबरदस्ती बना हुआ है। इसमें 20 से ऊपर जितनी पार्टियां हैं सब प्रधानमंत्री के प्रत्याशी हैं, सारे लोग प्रधानमंत्री के प्रत्याशी। हमारे वहाँ तो घोषित है ना कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के हैं, प्रधानमंत्री उनको बनना है, तय है। ठीक है, मैं आऊंगा। सज्जन गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, आरएसएस से हैं। सर, कैसे देखते हैं, क्योंकि नई पार्टी है, देखा जा रहा है बड़ा घमासान देखने को मिल रहा है, बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में है, कैसे स्थापित कर पाएगी आरएसएस? एक बड़ा कह सकते हैं कि बड़ी चुनौती है। पार्टी तो नहीं है, लेकिन हमारे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कद बहुत बड़ा है। पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में उनको अपने नाम से, अपने सिद्धांतों से, अपने उसूलों से जाना जाता है। मात्र आज देश में एक ही नेता है जो दलितों, मजलूमों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज बना हुआ है, वो है माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। सिद्धांतों से समझौता न करने का ही वजह है कि उन्होंने समय आते ही, एक समय आया तो उन्होंने भाजपा को ठोकर मार दिया, उसके बाद उन्होंने सपा को भी। अरे भैया, कहाँ सत्ता का सुख भोग लिया, उसके बाद ठोकर मारी थी 22 में। अगर सत्ता का सुख भोगने की बात कर रहे हैं तो सपा में राष्ट्रीय महासचिव होते हुए और एमएलसी पद को ठोकर मार के उन्होंने अपनी नई पार्टी आरएसपी का गठन किया, और अपने सिद्धांतों पे उन्होंने देखा कि जब पूरे देश में और पूरे प्रदेश में दलितों, मजलूमों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने वाला एक भी नेता नहीं बचा है, तो उन्होंने ये जिम्मा अपने कंधों पे लिया और उसको लेके आज चल रहे हैं, और हमें जनता का अपार। ठीक है। हमारे साथ बीएसपी से मौजूद है मनोज पासवान जी, कैसा लग रहा है? बड़ी चुनौती है मायावती के सामने। देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस देश के सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी है। वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी इकलौती इस देश की पार्टी है जो पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो संविधान है। संविधान के आधार पर बहुजन समाज पार्टी राजनीति करती है, और बहुजन समाज पार्टी का नारा है जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत, जो आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के 80 हिस्सेदारी लग नहीं रही इस बार। जिस तरीके से 19 में आपने मिलकर चुनाव लड़ा था, बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें आपके ही पास थी, 10 सीटें, लेकिन इस बार क्या लग रहा है? सर, इस बार जो है कि हम लोग जो है कि डबल डिजिट में रहेंगे और बेहतर रिजल्ट आ रहा है। डबल डिजिट में तो पहली बार थे, नहीं, लेकिन पहली बार से जब दूसरी बार आए तो कई लोगों ने साथ छोड़ दिया आपका, इमरान मसूद, दानिश अंसारी।
ठीक है। बहुजन समाज पार्टी जो है कि इमरान मसूद को भी तो बहुजन समाज पार्टी ने जो है कि ले आया तो बड़ा पद दिया, उनके घर के परिवार को मेयर भी लड़ाया, आपने देखा कि लड़ाई में रहे। उसके अलावा जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी यहाँ पिछड़े वर्ग के बेटे यानी शुभ नारायण चौहान को टिकट दिया है। आज बताइए पूरे मंडल में बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ, बीजेपी जो एनडीए के तहत चुनाव लड़ी अपने सहयोगी दलों के अंतर्गत इस गोरखपुर मंडल में, बता दीजिए पिछड़ों की संख्या के अनुपात में क्या उसी हिस्सेदारी भागीदारी दी है। और रहा इंडिया गठबंधन की मैं बात करता हूँ, इंडिया गठबंधन जो है कि टोटल जो गठबंधन है जातिवादियों का गठबंधन है, संप्रदायों का गठबंधन है। ये जातीय धर्म और मजहब के खिलाफ के तहत चुनाव लड़ते हैं। इनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस देश की इकलौती पार्टी है जो इस देश के मिशन, जो देश के डेवलपमेंट और युवाओं के शिक्षा रोजगार, आपने देखा बहुजन समाज पार्टी के 2007 से लेकर 12 तक सरकार रही तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी किसने बनाया? बहुजन समाज पार्टी ने बनाया। 61 जिला से 75 जिला कुशीनगर में किसने बनाया? पूरे प्रदेश में किसने बनाया? बहुजन समाज पार्टी ने बनाया। पुलिस बोर्ड किसने बनाया? बहुजन समाज पार्टी ने बनाया। ठीक है ऋषिकेश मिश्रा जी, बड़ी चुनौती है इस बार। देख रहे हैं कि 7 तो हैं लेकिन 17 सीटें आपको मिली, 17 में से कितनी जीतती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले मैं कुशीनगर की धरती पे आपका स्वागत करता हूं। और अभी भाई साहब ने कहा है कि इनकी 80 की 80 सीटें आ रही हैं, तो ये सही बात है कि बीजेपी के ये डबल गेम है, बीजेपी के डबल रूप है। बसपा जो है वो बीजेपी की डबल रूप है, तो ये कह सकते हैं सीट बीजेपी के खिलाफ अगर आकाश आनंद बोल देते हैं, बीजेपी पर सवाल उठा देते हैं तो उनको निष्कासित कर दिया जाता है। ईडी का डर, उनको कह सकते हैं कि पद से हटा दिया गया। ईडी का डर, सीबीआई का डर बहन जी को खाए जा रहा है और बहन जी वही काम करती हैं जो भाजपा करती है। रही सवाल, दूसरी बात ये कि चुनाव जो होता है, चुनाव जो हो रहा है, कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो है टोटल, हाँ ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस और सपा साथ तो लड़ रही लेकिन मैनिफेस्टो अलग अलग है, आपने ही बात छेड़ दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैनिफेस्टो एक है। राहुल अलग अलग घोषणा करने की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, अलग अलग घोषणा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है और किसी ने कोई घोषणा नहीं किया है। जो इंडिया गठबंधन की मैनिफेस्टो है, हम न्याय की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, हम नारी न्याय की बात करते हैं, हम किसान न्याय की बात करते हैं, हम श्रमिक न्याय की बात करते हैं, हम हिस्सेदारी न्याय की बात करते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि जब भी आप 50% आरक्षण दे रहे हैं महिलाओं को, वो 35 दे रहे हैं। 50 महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। 35-50 मसला फंस नहीं गया? आप ये कैसे 35-50 की बात है? 50% के आरक्षण हम दे रहे हैं। हम इस मैनिफेस्टो से चल रहे हैं। हमारे जो इंडिया गठबंधन की जो मैनिफेस्टो है, हमारे नेता राष्ट्रीय राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि सरकार बनते ही हर महिलाओं के खाते में। ठीक है मैं खटाखट कितना चलेगा ये देख लेंगे। ठीक है, ये 4 जून को पता चल जाएगा। जनता के बीच पहुंचूंगा और जनता से जानूंगा कि आखिर क्या मुद्दे रहे। क्या लग रहा है भैया, कुशीनगर के मुद्दे सुलझ पाए? नहीं सुलझ गए हैं। सुलझ गए। बीजेपी फिर से भरोसा है? फिर से क्या लग रहा है भाई, युवाओं का मुद्दा एक अहम मुद्दा हो जाता है। 200% यहाँ से बीजेपी आ रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य क्या दिखता है? उन्होंने यहाँ कुशीनगर को चुना, जब वो यहाँ उन्होंने कुशीनगर ने ऑलरेडी नकार दिया है, विधायकी चुनाव में ऑलरेडी नकार दिया है। फाजिल नगर से वो चुनाव लड़े थे और अब वापस से कुशीनगर में आ रहे हैं, तो ये अब जनता जान रही है, बीजेपी आ रही है और पूर्ण बहुमत से आ रही है। ठीक है, एक बार फिर से मौका दे रहे हैं बीजेपी को कुशीनगर का विकास के लिए। क्या लग रहा है भैया? कुशीनगर में भाजपा ने कोई विकास नहीं किया है। मोदी जी आए थे, कह के गए कि 90 दिन के अंदर चीनी मिल चलवाएंगे, चीनी मिल अब तक नहीं चला है। चीनी मिल, मैं भी जब लोगों से मिला तो मैंने भी देखा कि यहाँ पर गन्ना किसानों ने गन्ना करना छोड़ दिया, गन्ने की फसल करनी छोड़ दी। जी, यहाँ किसान यहाँ बहुत परेशान है। क्या लग रहा है भैया, किसानों के मुद्दे सुलझे नहीं सुलझे? नहीं सुलझे। पहली बात यूरिया पहले 50 केजी बोरी आती थी, उसने अब 40 किलो 10 किलो मोदी जी खा गए उसमें से। और क्या लग रहा है कि जैसे और जो तमाम मुद्दे हैं कुशीनगर के, वो कितने सुलझे? अभी कोई नहीं सुलझे हैं। यहाँ से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी लड़ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव नहीं। ठीक है, और भी लोगों से इधर जानूंगा। क्या लग रहा है चाचा, कुशीनगर में इस वक्त किसकी लहर चलती हुई नजर आ रही है? स्वामी प्रसाद मौर्य। विधानसभा में नकार दिए गए? नहीं, इस बार जीतेंगे। नहीं, विधान 100% जीतेंगे। 100% जीतेंगे इस बार। कौन से मुद्दे लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य जा रहे हैं? क्योंकि उन पर एक बड़ा आरोप लगता आया है कि वो दल बदल लेते हैं मौसम के हिसाब से। स्वामी प्रसाद मौर्य सम्मान जहां मिलता है दलितों, पिछड़ों,
मजलूमों की आवाज। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए यहाँ और भी लोग जानेंगे कि आखिर उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं। विकास के मुद्दे हैं, सुरक्षा के मुद्दे हैं, क्या योगी सरकार ने जो काम किया है उससे जनता आखिर कितनी खुश है। क्या नाम है आपका? जी सतीश कुशवाहा। क्या लग रहा है यहाँ पर विकास के मुद्दों पर जनता मतदान करेगी, जातिगत वोटिंग यहाँ पर होगी, क्या लग रहा है आपको? जैसे हम मान लेते हैं विपक्ष भी कह रहा है कि हम भी हैं, मगर मैं विपक्ष से ही पूछना चाहता हूं कि जैसे उनके प्रत्याशी हैं सेकंड पिंटू सिंह जी, कहीं मन से उनका एक वीडियो दिखा दीजिए, कहीं दिखा दीजिए, कहीं बोले हो, भाषण दिए हो। हमारे एक और नेता रहे, पड़ौना के विधायक रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो 85-15 की बात करते हैं, भाजपा का विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बहुत आप अच्छे हैं तो अपनी बिटिया क्यों नहीं आप भाजपा छोड़वा के राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी में ज्वाइन करा दे रहे हैं? आप क्यों नहीं करा दे रहे हैं? आप यहाँ के कुशवाहों को गुमराह कर रहे हैं, आप 15-85 की बात कर रहे हैं और उन्हीं लोगों का तलवा जाके चाट रहे हैं। आप काहे इस तरह कर रहे हैं? मैं कुशवाहा समाज को कहना चाहता हूँ कि देखिए शनिवार को वोट पड़ेगा और एक दिन पहले जुम्मा का नमाज है, उस दिन आपका पर्दा भी उठ जाएगा। ठीक है, और भी लोग जानेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ब्रजेश कुमार सर। क्या लग रहा है कि यहाँ पर इस बार कमल खिलेगा, साइकिल चलेगी या स्वामी प्रसाद मौर्य? केवल कमल खिलेगा, कमल ही कमल खिलेगा और कुछ भी नहीं। ये जातिगत जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनका पर्दा 1 तारीख के बाद उठ जाएगा। 4 तारीख की पोलिंग होगी, वो अपना बस्ता पकड़ के अपने ठीक है, और इधर जो लोग खड़े हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? युवाओं के मुद्दे अहम हो जाते हैं, क्या लग रहा है भैया? मेरा नाम श्याम जायसवाल है। महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पर सरकार खरी उतरी नहीं उतरी? एकदम खड़ी उतरी है, कुछ भी नहीं है, महंगाई कहीं नहीं है, हिसाब से चल रहा है सब कुछ। पेपर लीक का मसला भी यहाँ पर गंभीर हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी, वो भी लीक हो गया। नहीं वो भी सही है। सही है, हाँ। पेपर लीक ठीक है, पकड़ा गया, वो भी पकड़ा गया से मतलब नहीं है। जो उसका गुनाह किया था वो पकड़ा गया, जेल में चला गया। और उसके बाद जो छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? फिर उनके लिए परीक्षा होगी, ऐसे परीक्षा देते रहे, फिर देंगे। चलिए ठीक है, और भी लोगों से इधर जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम सैफ लारी है। यहाँ सबसे ज़्यादा युवा हैं यहाँ संख्या में, तो मैं इन सारे युवाओं से और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जरा ये लोग अपने दिल पे हाथ रख के, नेताजी ध्यान से सुनिए जरा, आपसे सवाल है। जरा ये लोग अपने दिल पे हाथ रख के बता दें कि 10 साल से इनकी सरकार है, कितने युवाओं को रोजगार इन्होंने दिया है। और उधर कह रहे हैं सब ठीक है। नहीं, वो कह रहे हैं, वो तो मान लीजिए पार्टी कार्यकर्ता हैं। मैं खुद भैया मैं बीएड किया हुआ हूँ भैया, मैं खुद बीएड किया हुआ हूँ, मैं यूपी टेट क्वालिफाइड हूँ। यहाँ एक भी सरकारी नौकरी, एक भी टीचर की नौकरी कुछ नहीं निकली। एक बार इधर से सवाल ले लेता हूँ, फिर प्रतिनिधियों के पास जाऊंगा। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के गमछा डाले हुए लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों से भी पूछ लेता हूं कि आखिर कौन से मुद्दे लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर से इस बार सांसदी का चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? राह आसान है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक तरफा चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ लड़ाई जो है इंडिया गठबंधन तो साफ है ही नहीं है इस लड़ाई में। हमारी सीधी लड़ाई जो है बीजेपी से है, जो है विजय दुबे जी से है। और रही बात विजय दुबे जी, यहाँ से मान लीजिए 5 साल सरकार उनकी रही है और केंद्र में जो है 10 साल से जो है बीजेपी की सरकार रही है। हमारे यहाँ, मैं कुशीनगर से आता हूँ, मेरे गांव के बगल में एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट चालू हो गया। मोदी जी ने तमाम वादे लुभावने दिए जो कि यहाँ से फ्लाइटें जो है अंतर्राष्ट्रीय उड़ेंगी, नेशनल में उड़ेंगी, डोमेस्टिक उड़ेंगी। आज तक कोई भी एक फ्लाइट 2 उड़ भी रही थी, वो भी सब बोरिया बिस्तर बांध के चली गई। सब यही पडरौना चीनी मिल है जहाँ आप डिबेट करवा रहे हैं। जो है यहाँ चीनी मिल में 2014 में जब आए थे तो वादा करे गए थे चीनी मिल जो है चालू। ठीक है, और भी लोग। क्या नाम है चाचा? बंद हो गया जो है। नूरलाइन नाम है। क्या लग रहा है कि इस बार विकास के मुद्दे वोट करेगी जनता? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाना चाहेगी? क्या लग रहा है? बिल्कुल विकास के मुद्दे पे वोट करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने विकास बिल्कुल ही नहीं किया है, युवाओं के साथ धोखा किया है, रोजगार के नाम पर इन्होंने धोखा किया है और पेपर लीक कराने का काम किया है। आज युवा एकदम बिल्कुल खड़ा है और बीजेपी को उखाड़ कर फेंकने के लिए तैयार है। चलिए ठीक है, और भी लोगों से मैं पूछूंगा। क्या नाम है चाचा? कैसे देख रहे हैं? कई चुनाव आपने देख लिए होंगे, इस बार क्या माहौल लग रहा है? सबसे पहले तो मैं सरकार को मैं बधाई देता हूँ, व्यापारी सुरक्षित है और दंगा मुक्त प्रदेश है। इसके लिए मैं माननीय महाराज जी को मैं अपने व्यापार मंडल से आम जनता की तरफ से बधाई देता हूँ। सबसे 2 बातें हैं जनपद कुशीनगर, जब हमारे जनपदियों ने विपक्षा का शिकार पाया जनपद कुशीनगर को। 2 चीज़ें हैं, पडरौना से देवरिया रेल जोड़ने की अभियान, ये बहुत पुरानी है, ये अभी तक नहीं पूरा गया। और पडरौना चीनी मिल पर 97-98 बकाया है, पडरौना कप्तानगंज चीनी मिल पर बकाया सो रही है और नई चीनी मिल आज तक नहीं लगी है पडरौना। ठीक है, अब मैं नेताओं से पूछ लेता हूँ।
विनय जायसवाल जी, कुशीनगर में अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई किसानों ने गन्ना की खेती करना बंद कर दिया। मुद्दा बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो चीनी मिल नहीं चालू हो पाई, इसीलिए किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कैश क्रॉप है, 1 साल में लगा देते हैं, हो जाता है। नहीं लगता कि किसानों को जो आप दोगुनी आय करने की बात करते हैं, एक चीनी मिल इनको दे देते तोहफे में? सांसद दे दिया आपको तोहफे में। चीनी मिल किसने बेचा, किसने खरीदा, सारे लोग जान रहे हैं। किसने बेचा? और जो चीनी मिल यहाँ का शुगर फैक्ट्री है, समाजवादी पार्टी के सरकार में बंद हुआ था, और उसके बाद से चीनी मिल का मुद्दा इस समय हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कम से कम 10 मुकदमे हैं। अब जब माननीय न्यायालय में मुद्दा है चीनी मिल का, तो जब माननीय न्यायालय से होगा तो उसको हम लोग करेंगे। और नए चीनी मिल के लिए ढोड़ई विकास का भी मुद्दा बहुत लग रहा है। ढोड़ई फार्म में सब बता रहा हूँ, एक एक करके मैं सब बता रहा हूँ। ढोड़ई फार्म पे जगह देखा गया है, लक्ष्मीपुर में जगह देखा गया है नई शुगर फैक्ट्री डालने का। 10 साल दे दिया आपको, 17 से आप सरकार में भी। विवाद था पहले, हम लोग इसी शुगर फैक्ट्री खोलने में विवाद था। अब इस समय हम लोग शुगर फैक्ट्री खोलने वाले हैं, चलने वाली चले। अगर मान लीजिए आपके पास घर ना हो और एक घर पे विवाद चल रहा हो, तो क्या किराए के कमरे पर रहेंगे क्या? यहाँ शुगर फैक्ट्रियाँ चल रही है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ के किसानों ने गन्ना करना छोड़ दिया नेताजी। कप्तानगंज सब चल रहा है, सब चल रहा है, टोटल शुगर फैक्ट्री चल रहा है। और मैं बता रहा हूँ, जहाँ तक किसानों की बात है, इसी समाजवादी पार्टी के सरकार में, जिसको मैं नमाजवादी पार्टी सरकार कहता हूँ, उनके सरकार में किसान खाद बीज के लिए लाठियाँ खाते। ठीक है, ठीक है। ऋषिकेश मिश्रा जी, सहयोगी आपके यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े गंभीर मुद्दे हैं इस बार। भाई साहब देखिए, ये कुशीनगर जनपद कहिए, देवरिया जनपद कहिए, ये कभी चीनी का कटोरा हुआ करता था। चीनी कटोरा तो पूरा यूपी है। नहीं, चीनी का कटोरा खास करके देवरिया और कुशीनगर, चीनी का पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी कहीं पाई जाती थी तो कुशीनगर जनपद में पाई जाती थी। रही सवाल यही, हमारे जब मोदी जी 14 का चुनाव था तो मोदी बेचने लेचने की बात चल रही है। पहले पूरी बात सुन लीजिए ना। मोदी जी हमारे आए हुए थे, जो लोग मोदी जी की गारंटी देते हैं, यही मोदी जी ने कहा, भाइयों एवं बहनों, सुना है यहाँ सोनिया के लाडले रहते हैं, सुबह का खाना और शाम का पानी एक साथ होता है। सोनिया के लाडले आज तक फैक्ट्री नहीं चलवा पाए। भाइयों एवं बहनों, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जिस दिन मेरी सरकार बनी, 100 दिन के अंदर पडरौना फैक्ट्री चलवाऊंगा। आज मैं अपने माननीय भाजपा के प्रवक्ता अपने बड़े भाई विनय भैया से भी पूछना चाहता हूं, ये भाषण उन्होंने भी सुना होगा। आज सोनिया के जो लाडले थे वह मोदी जी के लाडले हुए हैं। क्या कारण है कि चीनी फैक्ट्री नहीं चल पाई? सोनिया ठीक है, आ रहे हैं सज्जन गुप्ता जी। सियासी तापमान के साथ साथ मौसम के तापमान के साथ साथ बहुत बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने और तेज कर दिया, ब्राइटनेस बढ़ा दी, ऐसा लग रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हैं या चार कोण वाला मुकाबला लग रहा है यहाँ पर? कुशीनगर जनपद में लड़ाई तो आमने सामने ही होगी। किसकी? सपा या भाजपा और स्वामी प्रसाद मौर्य की ही लड़ाई होगी। अब जनता को यह तय करना है कि कुशीनगर जनपद का प्रतिनिधित्व गजड़ी भगेड़ी और शराबी करेंगे कि सड़क से सदन तक मार्च करने वाले, रण करने वाले, संघर्ष करने। शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखिए, ठीक है सज्जन गुप्ता जी, आप शब्दों की मर्यादा को ध्यान रखिए। शब्दों को मर्यादा में रखिए, ठीक है, शब्दों को नहीं, ठीक है, शब्दों को मर्यादा में रखिए। अच्छा, शब्दों को मर्यादा में रखिए, ठीक है, ऐसे शब्द दोबारा ना सुन लूं मैं। अपने शब्दों को वापस लीजिए। काट लेंगे, अपने शब्दों को वापस लीजिए। अच्छा, शब्दों को वापस लीजिए। चलिए, मैं यदि कोई अशोभनीय शब्द हुआ है तो उसको वापस लेता हूं, लेकिन ये हमारे कुशीनगर जनपद की जनता को तय करना। तो बीजेपी से लड़ रहे हैं आप? लड़ाई तो हमने सामने। हाँ, सपा तो आप पहले लड़के आए हैं। सपा से लड़के आए हैं कि नहीं लड़े हैं? ये तो सपा लड़ाई के बाहर है। नहीं, सपा तो लड़के ही आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये तो अलग विषय है। आज जनपद कुशीनगर में लोकसभा का चुनाव है, लड़ाई किससे और किससे है ये प्रश्न आपका है। हमने कहा हमारी लड़ाई माननीय विजय कुमार दुबे जी से है, भाजपा से है। चलिए, ठीक है। मनोज गौतम जी, बीएसपी यहाँ पर अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ मानती है? अगर
पिछला भी चुनाव देख लीजिए, गठबंधन को जो पिछला गठबंधन हुआ था, गठबंधन को छोड़ दीजिए तो यहाँ बीएसपी हमेशा दूसरे नंबर पर रही है। और बीएसपी यहाँ जीतते 2004 में नथनी कुशवाहा एनपी सन ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, जब यही कांग्रेस एंड कंपनी, बीजेपी एंड कंपनी, समाजवादी एंड कंपनी के अपने दलों को छोड़कर जो है कि बहुजन समाज पार्टी के कुशवाहा के। अच्छा, अब कितना असर मानते हैं आप स्वामी प्रसाद मौर्य का इस चुनाव में, क्योंकि आपके भी सहयोगी रहे? स्वामी प्रसाद मौर्य की आज जो बात कर रहे हैं ना, स्वामी प्रसाद मौर्य का अगर प्रदेश और देश जान रहा है तो बहुजन समाज पार्टी का देना है। बहुजन समाज पार्टी ने उस स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई नहीं जानता था, बहुजन समाज पार्टी ने स्टेट प्रेसिडेंट बनाया, बहुजन समाज पार्टी। अब मैं जनता के पास जाऊंगा, जनता काफी लंबे समय से इंतजार कर रही है। क्या लग रहा है भैया, युवाओं के मुद्दे कितना सुलझे? बेरोजगारी है युवाओं के लिए, शिक्षा महंगी हो जा रही है रात दिन। इस मुद्दे पे इस बार जनता वोट करेगी और बदलाव चाहती है। जनता बदलाव चाहती है? क्या बदलाव चाह रही है? सत्ता को परिवर्तन करना चाहती है। किसको ला रहे हैं सत्ता में? अब जो बीजेपी को हराएगा। कौन हराएगा? इंडिया गठबंधन हरा देगा लग रहा है। पूरे देश में इंडिया गठबंधन लड़ रही है। बीजेपी के खिलाफ जनता में आक्रोश है, संविधान बचाने की। अच्छा, पिंटू जी को लेकर क्या माहौल लग रहा है? और माहौल बढ़िया है, बिंदास है। हाँ जी। दुबे जी ने काम ना किया? दुबे जी ने काम नहीं किया। दुबे जी की बात छोड़िए, बीजेपी ने युवाओं के लिए काम नहीं किया। नौकरी सांसद दुबे जी को हम नहीं जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद को नहीं जानते, काम नहीं किया। जो काम नहीं किया, चलिए ठीक है। और भी लोग जानेंगे। क्या लग रहा है भैया, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? देखिए, अब की बार जो मुद्दे रहेंगे यहाँ पे बेरोजगारी के मुद्दे रहेंगे। कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। जो मुख्य काम था वो तो हुआ ही नहीं। परिवर्तन में किसको देखते हैं, इंडिया गठबंधन या कह रहे हैं कि यहाँ पर मसला टाइट है? इधर कोई मसला टाइट नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का 50 पार, 50,000 पार, 50,000 वोट मिल जाएंगे। चलिए ठीक है। क्या लग रहा है? बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। मोदी जी 2014 में आए थे और बोल गए थे चीनी मिल चलवाए, उसको छोड़िए। 2 करोड़ नौकरी की बात की तो उसको भी छोड़िए। अरे ऐसे नेता हैं, अपने आप को हिंदू धर्म ठेका ले चुके हैं और भीम कंपनी चंदा लेते हैं। और यहाँ पे लड़ाई किसी लड़ाई नहीं। किसको मानते हैं इस बार कौन टक्कर दे पाए? इस बार यहाँ की लड़ाई कुछ नहीं, और सम्मान की लड़ाई है। और यहाँ पे जो दलितों और और उठाएगा उसको हम जिताएंगे। और यहाँ से मानी सोरेन मौर्य 1 लाख करोड़ चुनाव जीतने जा रहे हैं। 50,000 पार करना मुश्किल लग रहा है? अरे सब हवाई है। इस जनता जान चुकी है कि एक समुदाय को जिताते आ रहे हैं, इस बार वो दाल नहीं गलेगा। इस बार यहाँ से वही जीतेगा जो हर समाज की लड़ाई लड़ता है। इतने बड़े नेता हैं, विधायक की हार गए। अरे एमएलसी के लाले पड़ गए थे, एमएलसी बन के पहुंचना पड़ा था संसद। अरे कभी कभी बड़े मछली भी जाल में फंस जाती है। मछली समझते स्वामी प्रसाद मौर्य को? बड़ी मछली भी जाल में फंस जाती है और उस जाल को फाड़ कर निकल भी जाती है। मछली समझते स्वामी प्रसाद मौर्य को? एक टहनी टूट कर खड़े पतवार बनती है और एक चिंगारी दहक कर अंगार बनती है। और जो सदा रोदी गई मिट्टी समझकर, मिट्टी वही एक दिन अंगार बनती है। तो यही सारे मुद्दे थे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो पत्र लिखा था उसमें कहा कि हमको सम्मान नहीं मिला। अब जैसे बाकी महासचिव हैं, शिवपाल यादव, वो भी महासचिव हैं, उनको ज्यादा तवज्जो दी जाती है, स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं तवज्जो दी जाती। क्या कहेंगे इस पर? अब शिवपाल यादव जो है वो मुलायम सिंह यादव का जमाना गया। ये ऐसे नेता हैं जो मुसलमानों को कुछ समझते नहीं है। और स्वामी मौर्य ऐसे नेता हैं जो वहाँ पे दलितों का सम्मान भी करते हैं और अल्पसंख्यकों का सम्मान भी करते हैं और उनकी आवाज भी उठाते हैं। और सपा 2027 तक खत्म हो जाएगी, सपा कोई वजूद नहीं रह जाएगा। और सपा के जो प्रचार खत्म हो जाएगी 27 तक भी लग रहा किनारा कर लिया। ठीक है, आएंगे। और इधर लोगों से जानते हैं, पूछते हैं। ठीक है, इधर लोगों से पूछूंगा। क्या लग रहा है चाचा, आप बताइए ना, वोट करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, वोट करेंगे। वोट तो करना ही है। इसको मतलब क्या, कौन से मुद्दे पर करेंगे? मुद्दा यही है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है, पूरा विकास का मुद्दा है। विकास हुआ है। क्या लग रहा है भैया? देखिए, ये लोग जो मिल की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने आंखों पे चश्मा लगा रखा है। इनको सिर्फ मिल दिखाई दे रहा है। इनको यहाँ जो एम्स बनाया है वो नहीं दिख रहा है, दिल्ली जाते थे धक्का खाते हुए। इनको मेडिकल बनाया नहीं दिख रहा है, एयरपोर्ट नहीं दिख रहा है, रोड नहीं दिख रही हैं, ओवरब्रिज नहीं दिख रहा है। इन लोगों को बस ये दिख रहा है। अगर इनको इनके हाथ में दे दिया जाएगा तो यहाँ पे हिंदू जो है पलायन करने लगेगा, जिस तरह का इनका विचारधारा और इनका जो षड्यंत्र है। तो इसलिए ठीक है। क्या लग रहा है चाचा, क्या मुद्दे हैं इस बार रहने वाले वोटिंग के दौरान? जब ईवीएम सामने होगी, वोट के लिए बटन दबाना होगा, तो दिमाग में क्या चल रहा होगा? बस मोदी का विकास। मोदी का विकास कह रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का मसला टाइट है। तो 2-4 दिन के लिए आए हैं लोग, 2-4 दिन के लिए आए हैं लोग। क्या लग रहा है? गर्मी की छुट्टी में आए हैं, थोड़ा हवा पानी लेने। गर्मी की छुट्टी मनाने। कुशीनगर कौन सा कश्मीर है? यहाँ कुशीनगर पर्यटक स्थल है ना,
हाँ यहाँ आए हम 2-4 दिन के लिए। 4 दिन के लिए? 4 तारीख के बाद कोई नहीं दिखेगा। इससे पहले भी आए थे 22 में? आए थे फिर वहाँ स्वार्थ 22 में अगर हार गए तो निकल लिए थे, फिर लखनऊ निकले, दिल्ली निकले थे? समाजवादी पार्टी पकड़ लिए थे। फिर समाजवादी पार्टी से हार के फिर जो है अपना पार्टी बनाए, वहाँ दाल नहीं गली है, तो ये लोग करते हैं। लोग अपना रोटी सेकना है, मौर्य जी को केवल अपना रोटी सीखना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और लोगों से जानूंगा। हाँ हाँ बताइए। माननीय मौर्य जी किसके हैं? पहली बात किसके हैं? पडरौना के नहीं हुए, 15 साल विधायक रहे हैं, उनको मिल नहीं दिखाई दिया। इसके पहले 10 साल पहले किसकी सरकार थी? सपा की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ये बताइए, मिल में जब अंदर से खोखा है, सारे पीतल चोरी हो गए हैं, कौन चोरी किया है? ठीक है ठीक है ठीक। क्या लग रहा है? आ रहे हैं क्या लग रहा है भैया? भैया कोई भी चुनाव सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पे होता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुशीनगर इन तीनों चीजों से भरपूर है। मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, बस अड्डा ले लीजिए, एयरपोर्ट ले लीजिए, आप जहां पर बैठे हैं चारों तरफ घुमा के देखिए, सड़कों का जाल बिछा है। और क्या चाहिए भाई, हमको क्या चाहिए? सुनिए, सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य हमको। ठीक है, पीछे से जनता से सवाल लूंगा मैं, पीछे से इधर भी काफी हाँ बताइए। मिश्रा जी से, हरिकेश मिश्रा जी बताएं, जब उनकी सरकार थी भारतीय, नहीं मैं बैठे ही बोल देता हूँ, क्या होता है। उनसे मेरा एक सवाल है, वो बताएं कि समाजवादी पार्टी के अगर सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस एयरलाइंस है, तो मैं जानना चाहता हूँ उनके पास प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, मेरा सवाल है। और दूसरा, यहाँ जो वोट पड़ेंगे वो विकास के मुद्दे पर पड़ेंगे। हाँ बताइए। 1 नेशन 1 टैक्स मोदी जी ने कहा था। मैं व्यापारी हूँ और दुनिया भर के टैक्स को लगाया जा रहा है, जिससे महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और विकास की पराकाष्ठा जो है घटती चली जा रही है। इसके विषय में मैं ठीक है, क्या लग रहा है भैया, युवाओं के मुद्दे सुलझे? विकास मुद्दे पर हम वोट, विकास के मुद्दे पर, और बेरोजगारी महंगाई ये मुद्दा नहीं है इस बार चुनाव? बेरोजगारी नहीं है। 20,000 का फोन चला रहे हैं, महंगाई है। गाड़ी 95,000 का मोटरसाइकिल लोग खरीद के चला रहे हैं, महंगाई है। मजबूरी हो जाती है, आम मूलभूत सुविधाओं में आ जाता है। सुविधा में महंगाई कुछ नहीं है, लोग को दिखावा है। सुविधा मिला है, जाकर देखिए पूरा हर जगह। क्या लग रहा है भाई, आपको क्या लग रहा है? आपकी 400 पार। किसकी? मोदी जी की। राम मंदिर उन्होंने बनवा दिया, प्रभु हमारे राम जी आ गए यहाँ पे अपने अयोध्या में, पूरा चारों तरफ रोड का विकास हुआ है। इधर से भी पूछ लेते हैं, बताइए। हम महंगाई पे कहना चाहते हैं, इतनी महंगाई हो गई है कि साइकिल की बिक्री कम हो गई है, बाइक की बिक्री। ठीक है जल्दी बोलिए। हमारा जिला समाजवादी पार्टी के शासन में गन्ना, गुंडा और गंडक से परेशान था। भारतीय जनता पार्टी आने के बाद से ठीक है इधर से पूछ लेते हैं। हाँ आते हैं, पूछ लेते हैं, आपसे पूछ लिया मैंने, आपसे सवाल ले लिया था। हाँ बताइए, क्या मसला लग रहा है इस बार? देखिए, ये समर्थक हैं आप स्वामी प्रसाद मौर्य के, पटका डाले हुए हैं। ये पडरौना की धरती है और कोई भी प्रतिनिधि हो उसको विकास के मुद्दे पर पब्लिक के सामने आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया नहीं, जो कहा वो किया नहीं। इनका मुद्दा था कि महंगाई हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की नेता श्रीमती स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर लेकर बैठ जाती थी महंगाई के मुद्दे पर, रोज नौजवानों को रोजगार देने के नाम। ठीक है, क्या लग रहा है भाई? अब की बात समाजवादी सरकार बन रही है। हाँ। और वो जो सवाल पूछे हैं, मुस्लिम धर्म पे जो सवाल पूछे हैं, भैया से पहले आप यहाँ पे सवाल ले लीजिए। भंवर राशन वापस करवाइए, नहीं तो कट करिए। हम एक मिनट भैया, लोग हम ठीक है अकेले हैं भैया ने हम पे कटाक्ष किया है। आप मैंने तुरंत माइक हटाया नहीं हटाया, बताइए। आप या तो उनसे बात वापस लीजिए, वरना उसके सवाल का जवाब लीजिए। जवाब दीजिए भाई, सवाल है, जवाब दीजिए। कटाक्ष वापस नहीं लेंगे, वापस नहीं लेंगे। वो सवाल है, जवाब दीजिए। आप उनको जवाब दीजिए, सवाल किया है तो जवाब दीजिए। उन्होंने राशन के बारे में कहा कि सबसे ज्यादा यूनिट में राशन मुसलमानों को दे रहा हूँ।
आपको गट्स है। माननीय मोदी जी कहते हैं, मंच से चिल्ला करके कह रहे हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को मैं राशन दे रहा हूं। हमें गट्स उस बात पे होता कि मोदी जी खड़े होकर कहते हैं कि मैं 80 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का काम किया हूं। राशन की बात करते हैं, मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को गरीब कर दिया, गरीबी रेखा से नीचे खड़ा कर दिया, और राशन की आप बात करते हो कि भवन। ठीक है, देखिए कुशीनगर की जनता अपना सांसद चुनने जा रही है, लेकिन सांसद कौन होगा ये 4 जून को पता चल जाएगा। कल मिलेंगे एक नए जिले में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।